जीवन के हर पहर में आपका मूल्यांकन जज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में हर एक मिनट में जज होगे, हर एक सेकंड में जज होगे, हर एक घंटे के अंदर जज होगे। ध्यान से समझना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो जज होता है ना, वो आप अपने जज नहीं होते हो। और इंसान जीतता वही है जो अपना जज खुद बन जाता है। कई बार क्या होता है कि जब छोटे होते हो तो आपके पेरेंट्स से ये पूछा जाता है कि कितने साल का है, आपको जज किया जा रहा है। जब आप स्कूलिंग में पहुंचते हो तो कौन सी क्लास में है, आपको जज किया जा रहा है। जब आप 12th क्लियर कर लेते हो तो कौन से कॉलेज में है, जब आप अपने कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वाली सिचुएशन में होते हो तो जज किया जाता है कि क्या कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए, और जब आप कुछ कर लेते हो तो कितना कमा रहा है। सो ये कहानी कुछ इस तरीके से आपकी जिंदगी से रिलेट करती रहेगी। अपनी हर लाइफ के स्टेजेस पे आपको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से जज करता ही रहेगा, लेकिन इस जजमेंट को किस तरीके से फेस करना है आज की डेट में वो लोगों को और ज्यादा डरा देता है। क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि लोग किस तरीके से मेरे बारे में बातें बनाएंगे, किस तरीके से मेरे लिए बोलेंगे, और वो इस धारणा के अंदर अपने आप को इतना संकुचित, इतना कमजोर और इतना माइंड को नेगेटिव कर लेता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि ये जो जजमेंट है लोगों का, कि लोग मेरे बारे में क्या जज करेंगे, उसको अपनी दिशा से भटका देता है। कई बार क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने का प्लान करते हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करी, आपने उस सारी स्टेजेस को क्लियर किया जो आपको एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट हुआ कि आप फेल हो गए। अब आपको यहां पे डर लग रहा है कि उस जो लोग आपके चार तरफ घूम रहे हैं वो मुझे क्या जज करेंगे। तो ये जजमेंट आपकी लाइफ को किसी ना किसी तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, और ये जजमेंट आपको इसी हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल कांट एबल टू एडजस्ट दिस काइंड ऑफ जजमेंट। कोई भी इंसान जजमेंट को फेस कर नहीं पाता, और हर बार यही होता है कि वो कहीं ना कहीं से अपने आप को दबाना स्टार्ट कर देता है। 5 ऐसे रूल आपको आज बताने जा रहा हूं जिससे लोगों का जजमेंट आप अपने हिसाब से तय करोगे, ना कि लोग आपके लिए जजमेंट करेंगे। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ एक ऐसे स्टेज पे होते हो, जब आपको लाइफ में बहुत कुछ करना होता है अपनी लाइफ में, लेकिन जो जजेस घूम रहे होते हैं आपके आसपास, वो आपको किस तरीके से मेंटली टॉर्चर करते हैं, और उस मेंटल टॉर्चर का एक दूसरा रूप डिप्रेशन कहलाता है, एक दूसरा रूप सुसाइड कहलाता है, एक दूसरा रूप उसको आपको एक अलग दिशा की ओर भटका देता है। तो 5 ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको अर्ली जजमेंट के ऊपर उठाने चाहिए। अगर आपका बच्चा, आप उसको जजमेंट हैंडल करना शुरू से ही सिखा देंगे तो उसको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जजमेंट को हैंडल या फेस करते हुए बहुत सारे लोग उसका गलत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस दे देते हैं, जिससे उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट बढ़ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, जजमेंट चाहे कुछ भी आ रहा हो, उसको फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। पावर टू हैंडल जजमेंट। आपको अपनी स्टार्टिंग फेजेस ऑफ लाइफ से अपने बच्चे को या अपने आप में एक पॉजिटिव हैंडलिंग ऑफ जजमेंट दिखाना या सिखाना चाहिए, क्योंकि जब इंसान जजमेंट्स को हैंडल करना स्टार्ट कर देता है तो उसको सारी चीजें आसान लगने लग जाती हैं, और उसको इस तरीके से आपको हैंडल करना है कि लोग आपके बारे में पूछते हैं तो आप बेधड़क होकर के आंसर देना स्टार्ट कीजिए, ना कि डरना स्टार्ट कीजिए। सिंपल सा एग्जांपल है, कोई बच्चा अपनी 12th क्लास में फेल हो जाता है। अब उसके माइंड में एक प्रेशर आता है कि यार 4 लोग अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो आपको यह जवाब देना, मैं 12th क्लास में फेल हो गया हूं, क्योंकि उनका जजमेंट तो सिर्फ 2 से 3 मिनट का है, उसके बाद तो आप ही को हैंडल करनी है ना लाइफ। तो वो आपके माइंड के साथ ना खेले, तो आप अपने आंसर के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, टू हैंडल द जजमेंट। जब लोग आपको जज करना स्टार्ट करते हैं तो दूसरा, किस तरीके से आप उसको एज अ वेपन यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए। लोग बाग आपको, सपोज किसी ने जज किया कि यार तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको एक
बहुत शांत स्वभाव से आंसर दीजिए, ठीक है मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने माइंड में एक घर बना लीजिए कि ये भी इंसान है जिसको मुझे अपने आप को पॉजिटिव करके एक अलग लेवल का इंसान दिखाना है। तीसरा पॉइंट आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के जजमेंट इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि आप उसको हैंडल करने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाते। अब उस केस में आपको ये चीज समझनी है कि जब भी इंसान कोई नेगेटिव कमेंट आपकी लाइफ को लेकर के करे तो आपको हमेशा उनको अपने घर का मेंबर समझना है, क्योंकि लोगों की सोच को, लोगों की जजमेंट को आप नकार नहीं सकते हो, क्योंकि लोग तो कुछ तो कहेंगे आपके बारे में। तो आपको उनको एक्सेप्ट करना है और उनको रेमेडी यही देनी है कि कोई बात नहीं, ये भी हमारे फैमिली के लोग हैं, ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसको एग्रेशन के साथ नेगेटिव आंसर नहीं देना है, ये चीज समझनी है आपको, लेकिन उनको एज अ फैमिली मेंबर यही समझना है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट समझना ध्यान से कि जजमेंट की कोई सीमा नहीं होती। जजमेंट आपके लिए पॉजिटिव हो रहा हो या नेगेटिव हो रहा हो तो उसकी कोई भी सीमा नहीं होती, इस चीज को समझना। तो आप उस जजमेंट को अपने हिसाब से ही जज करने की कोशिश कीजिए। सपोज किसी इंसान ने आपको बोल दिया कि आप अपनी लाइफ में बहुत ऊपर जाओगे, बट आप उससे पॉजिटिव मोटिवेट हो गए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको अपनी रीच पता होनी चाहिए कि मैं कितना काम करूंगा तो कितना ऊपर जाऊंगा। और किसी इंसान ने आपको नेगेटिव कमेंट कर दिया कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो हार्डवर्क आपकी लाइफ को पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर करेगा। फिफ्थ पॉइंट समझना बहुत ध्यान से कि लोग क्या कहेंगे उनको कहने दो, उनको जज करने दो, क्योंकि उनका काम है सोचना, जज करना, लेकिन आपको अपने आंखों के बगल में एक, जैसे घोड़े के साइडों में लगा रहता है ना, कि उसको सिर्फ अपना एम दिखाई दे, बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाई दे, आस पास में कुछ ना दिखाई दे। तो आपको कुछ इसी तरीके की मेंटेलिटी अपने माइंड को बना लेनी है कि आपको सिर्फ अपना एम दिखाई दे, लोगों के जजमेंट को नहीं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल दोबारा से अपनी एक और नई वीडियो के साथ।